पटना एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल उड़ानों की तैयारी, 15 देशों से सीधा संपर्क संभव। पटना एयरपोर्ट से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की संभावनाएं बन रही है। नगर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने संसद में यह जानकारी दी कि पटना एयरपोर्ट को अब उन 18 भारतीय हवाई अड्डों में शामिल किया गया है जिन्हें केंद्र सरकार ने प्रमुख पर्यटन गंतव्यों के रूप में चुना है। इन हवाई अड्डों से भारतीय विमानन कंपनियां सार्क और आसियान देशों के लिए असीमित उड़ानें चला सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पटना से अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे सार्क देशों के साथ साथ सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे आसियान देशों के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती है। हालांकि वर्तमान में पटना हवाई अड्डा से कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित नहीं हो रही है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि पटना एयरपोर्ट एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा है, जिसका अर्थ यह है कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक मंजूरी पहले से मौजूद है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत और अन्य देशों के बीच हुए हवाई सेवा समझौते के तहत पटना सहित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से खाड़ी देशों तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए उड़ानें संचालित की जा सकती है। यह फैसला बिहार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ेगा बल्कि राज्य के पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि इन उड़ानों का संचालन पूरी तरह से मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और विमानन कंपनियों को निर्णयों पर निर्भर करेगा, यानी यह एयरलाइंस तय करेगी कि किस देश या शहर के लिए उड़ान शुरू की जाए और कब की जाए। यह उनकी व्यावसायिक रणनीति और आधारित होगा। इस घोषणा से उम्मीद की जा रही है कि निकट भविष्य में पटना एयरपोर्ट से सिंगापुर और थाईलैंड समेत लगभग 15 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती है, जो क्षेत्रीय विकास और वैश्विक संपर्क को नया आयाम देगा। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।